मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रयागराज में अहम बैठक की गई है। बताते चलिए, प्रयागराज में मंत्री परिषद की ये बैठक हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, मंत्री परिषद की बैठक हुई है। देवस्थान विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस दौरान लिए गए हैं। मंदिरों की भोग राशि दोगुनी कर दी गई है। इस बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ा करके 7500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रयागराज में अहम बैठक की गई और इतना ही नहीं, बैठक के दौरान मंत्री परिषद वहां पर तमाम मौजूद रहे। मंत्री परिषद की यह बैठक हुई। देवस्थान विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक के दौरान लिए गए हैं। मंदिरों की भोग राशि दोगुनी कर दी गई है और इसी के साथ ही अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रयागराज में बैठक की गई। प्रयागराज में मंत्री परिषद की ये बैठक हुई है और इस दौरान कई सारे अहम फैसले भी लिए गए हैं। बताते चले कि मंदिरों की भोग राशि को अब दोगुनी करने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। इतना ही नहीं, अंशकालीन पुजारियों का मानदेय भी बढ़ा करके 7500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। संगम स्थल पर स्नान के बाद राजस्थान मंडपम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए बैठक में उनका आभार भी प्रकट किया गया। 144 वर्ष के अंतर पर ये हो रहे महाकुंभ के दौरान आयोजित इस बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्री परिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के 390 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 203 मंदिर में सेवा, पूजा, भोग, प्रसाद, उत्सव, पोशाक और जल प्रकाश सुरक्षा संचालन व्यवस्था के लिए भोग राग को दोगुना कर दिया गया। 3000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार और आत्मनिर्भर मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को दिए जा रहे मानदेय को भी 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देवस्थान विभाग के प्रतिबंधित और नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वही बताते चले कि एक तरफ जो महत्वपूर्ण फैसला करते हुए देवस्थान विभाग में प्रत्यक्ष प्रभार बताते चले 5000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। देवस्थान विभाग के प्रतिबंधित और नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिरों, आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों का सर्वे करवाते हुए इनकी वास्तविक संख्या पता करके इनकी सूचीबद्ध किया जाएगा। जीर्ण शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस निर्णय की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदान की गई है। इतना ही नहीं, देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृति कर दी गई है। प्रयागराज में मंत्री परिषद की बैठक हुई है और इस दौरान ये अहम फैसले सुनाए गए हैं। देवस्थान विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले किए गए।